जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। तुला राशि मार्च मास सन 2023 कैसा रहेगा आइए जानते हैं और एक नजर डालेंगे मुख्य त्योहारों पर। उन तिथियों को जानेंगे जिन तिथियों में हमको शुभ कार्य या अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए और उस महा उपाय को भी जानेंगे जिसको करके इस माह की अशुभता को दूर किया जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष कि तंत्र है या नहीं है और तंत्र के साथ साथ टोने टोटके क्या होते हैं, सच में काम करते हैं, जानेंगे इसको भी। आइए अब एक नजर डालें पहले मुख्य त्योहारों पर। 3 तारीख को अमल की एकादशी है, 7 मार्च को होली है, 14 मार्च को चैत्र माह की संक्रांति है, 18 तारीख को पाप मोचनी एकादशी है, 21 तारीख को भौमवती अमावस्या है और 22 तारीख को नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं और 30 तारीख को रामनवमी है अर्थात समाप्ति है। और अब एक नजर डालेंगे ग्रह गोचर पर। 12 तारीख को मंगल देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे अर्थात अष्टम भाव से भाग्य स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे और द्वितेश और सप्तमेश के स्वामी होकर के भाग्य स्थान पर अर्थात 12 तारीख के बाद धन की बरसात, भाग्य में उदय। और अगर आप कोई पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चितता उसमें सफलता, बढ़ोतरी, आय में बढ़ोतरी निश्चित आपको देखने को मिलेगी। और आइए और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं 16 तारीख को बुध देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे अर्थात मीन राशि का अर्थ है कि छठे भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। जब छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो गुप्त तरीके से आपको धन तो देंगे, लेकिन यह भाव ऋण का है, यह भाव शत्रुओं का है। और कभी अगर आपको मौका लग रहा है कि कहीं हस्ताक्षर करने पड़ रहे हैं तो पढ़ के करिएगा, सोच समझ के करिएगा, गलती हो सकती है, धोखा मिल सकता है। यहीं पर ही छठे भाव में ही बृहस्पति देव मीन राशि के होकर के बैठे हुए हैं, साथ में शुक्र देव हैं। शुक्र देव उच्च के हैं, यहां पर शुभ माने जाते हैं। भोग विलास की वस्तुएं आपके पास अधिक आएंगी, लेकिन बृहस्पति देव का यहां होना सुखों को न्यून कर देता है अर्थात कष्टों के साथ आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त जब शनि देव को हम पंचम भाव में देखते हैं तो पंचम भाव में शनि जो है वह शुभ नहीं माना जाता। और पंचम भाव हमारी इच्छा शक्तियों का भाव है, हमारी संतान का भाव है, हमारी विद्या का भाव है। विद्या में अड़चने आ सकती हैं। अगर आप कोई प्रतियोगिता अगर दे रहे हैं तो उसमें आप सफल होते होते रह सकते हैं और ऐसा ना हो इसके लिए एक छोटा सा महा उपाय मां कामाख्या का करेंगे और आप सफल अवश्य होंगे, निराश ना हो। इसके साथ साथ यहां जानते हैं सूर्य देव भी पंचम भाव में विराजित हैं और यह एकादशेष के होकर बैठे हुए हैं अर्थात आय के स्वामी होकर के। निश्चित आपकी आय में बढ़ोतरी अवश्य होगी, लेकिन शनि देव का यहां पर सानिध्य होने से कुछ रुकावटें आ सकती हैं। रुकावट के साथ आपको सफलता मिलेगी। और सूर्य देव 14 तारीख को यह मीन राशि में छठे भाव पे प्रवेश करेंगे तो शत्रु तो आपके अवश्य परास्त होंगे, लेकिन बनते बनते कार्य आपके 14 तारीख के बाद बिगड़ सकते हैं। और ऐसा ना हो इसके लिए आपको एक छोटा सा मां कामाख्या का उपाय करना होगा जिसके करके आप इस माह को चमत्कारिक व मंगलमय बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुध देव की। बुध देव यहां पंचम भाव पर बैठे हुए हैं और जैसा कि मैंने कहा कि 16 तारीख को यह मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं राहु देव की। राहु देव की अगर बात करते हैं तो सप्तम भाव पर विराजित है। सप्तम भाव जो कि पार्टनरशिप का भाव है। पति की कुंडली में पति का और पत्नी की कुंडली में पति की कुंडली में पत्नी का अर्थात पत्नी की कुंडली में पति का। तो वहां पर जब राहु देव बैठते हैं तो निश्चित है अदृश्य बाधा द्वारा टकराव, नहीं समझ पाएंगे कि ये हमारे साथ मतभेद क्यों हो गया, कैसे हो गया, या अगर कोई अगर पीछे से विवाद चला आ रहा है तो वह बढ़ जाएगा और अलग होने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसको कैसे रोका जाए आइए अब उस महा उपाय को जान लेते हैं। पहले उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। उन तिथियों में निश्चित है कोई ना कोई बाधा
संकट कष्ट आ ही जाता है। तिथियां नोट कर लीजिए पहले आप। 8 तारीख, 9 तारीख, 17, 18, 21, 22, 25 और 26 तारीख भूल कर भी इन तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा महा उपाय है, उसको आप अवश्य करेंगे। उसको भी करने से पूर्व आइए पहले अब जो भाग्यवर्धक तिथियां हैं उनको जान लेते हैं। 1 तारीख, 2 तारीख, 27, 28, 29 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 30 और 31 तारीख, और इसके साथ साथ 15 और 16 तारीख। अगर आप कम भी कुछ कार्य करेंगे तो आपको अधिक मात्रा में मिल जाएगा, मन प्रफुल्लित होगा, आनंद के साथ आप जो है जीवन को अर्थात इस दिन को बिता पाएंगे। बहुत आनंदित यह समय है ये, आप इसका लाभ उठाएं। और हां, अब उस महा उपाय को जान लेते हैं जिसको करके निश्चित इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं। वह क्या है? प्रत्येक के घर में हल्दी होती है। ये रिंग फिंगर है। इस रिंग फिंगर से अपने माथे पर और नाभि पर हल्दी का तिलक आप अवश्य लगा लें। और एक छोटा सा मंत्र है, उस मंत्र का अगर आप जाप कर लेंगे तो निश्चित फिर कहने ही क्या, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस मंत्र का अगर एक माला जाप करते हुए आप अपनी नाभि पर माथे पर तिलक लगाएं, फिर देखें चमत्कार। और इसके अतिरिक्त एक छोटा सा उपाय है जो कि घरेलू उपचार के साथ जुड़ा हुआ है। घर में जो भी महिलाएं हैं उनका आप सम्मान कीजिएगा, उनका अनादर मत करिएगा। मैं आपको लिख के दे दूंगा, आप चमत्कार इस माह में अवश्य देखेंगे। और जो आपको मैंने पहले बताया है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि टोना टोटका होता है या नहीं होता, वो असर कैसे करता है, उसका वैज्ञानिक आधार क्या है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। तो अब समय की सुई इशारा कर रही है कि मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना होगा। मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।